नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ एक दो दिन से पेपर लीक का मामला अपने चरम पर है और जहां युवा लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो असल में क्या कहानी उस दिन हुई और क्या पूरा यह मामला है, हम जानेंगे आज। हमारे साथ मौजूद हैं जीएस मरतोले जी, जो अध्यक्ष हैं यूके आयोग के। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपको, जब भी पेपर लीक का मामला आया हुआ उसके बाद आपने क्या तत्काल कार्रवाई की इस पर? देखिए, जब संडे को ये वायरल हुआ सोशल मीडिया में, तो हमने तत्काल एसएसपी देहरादून को एक चिट्ठी भेजी कि इस तरह का एक सोशल मीडिया में हो रहा है, उस पर तत्काल आप लोग इसको जांच करके उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। और उनके द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद जो तफ्तीश में अभी तक जो सामने आया है, उसमें एक खालिद नाम का जो था, खुद अभ्यर्थी है वो, और उसने अपने एक दोस्त को, सुमन नाम की महिला को, क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने जिसमें 12 क्वेश्चन उसने भेजे, ये सामने आया। और उसके बाद ये जो पूरे अभी तक के इतना ही उसका परिणाम है कि उसमें खालिद और महिला जो सॉल्वर जिसको कह सकते हैं, ये इनके बीच का था। इसमें दो उसके बहनों का भी नाम आया, हीना, और 2 एक और बहनें हैं। तो ये अभी तक जो तफ्तीश में, विवेचना में इतना आया है कि 2 लोगों के बीच, एक अभ्यर्थी और एक सॉल्व करने वाले बीच का प्रकरण है। इसके दूसरे व्यक्ति पर किसी को ये आंसर गए हों, ऐसा कोई प्रमाण या कोई शिकायत अभी तक प्राप्त हमको नहीं हुई है। और शायद विवेचना में भी, तफ्तीश में भी अगर कोई बात आती है तो उसको फिर दोबारा देखा जाएगा। सर, ये आपको क्या लगता है कि क्या एक चूक हुई है आयोग से कि इस तरह से पेपर बाहर कैसा आउट हुआ? मतलब आपने क्या तफ्तीश करी है इसमें? नहीं, देखिए, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हर सेंटर में फ्रिस्किंग हो, चेकिंग हो, डिटेल इंस्ट्रक्शन निकलते हैं सभी को, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके डूज एंड डोंट्स जाते हैं। केंद्र प्रभारी को जाता है कि साहब अपने एक दिन पहले अपने यहाँ जैमर को इंश्योर करा ले जाए कि जैमर जो पहुँचे वो पूरे काम कर रहे हैं और पूरा सिस्टम काम कर रहे हैं, सब करना होता है। और अगर ये पूरा सिस्टम अगर ठीक से हो गया होता, जो कंपनी जिसने भी जो जैमर अगर इफेक्टिव होते, तो ये पेपर बाहर निकलने का प्रश्न नहीं होता था। ये सिस्टम का कहीं ना कहीं चूक है, मैं इसको बिल्कुल एडमिट करता हूँ। और इस पर पूरी जांच भी करेंगे। और यहाँ जिस स्तर पर, जिस भी लेवल पे जिसने भी ये किया होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो भी जैमर हो, या जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। कहाँ पर उस पर भी हम लोग अपनी जांच कर रहे हैं। सर, एक जांच में सामने ये भी आया है कि जो सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था जैमर, वो 4G के लिए था सर, 5G के लिए नहीं था। कुछ ऐसा एक रूमर्स आ रही हैं कि आपके संज्ञान में है ये बात? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भारत सरकार को परमिशन लेते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट से, वहाँ से फिर एक BEL या ECIL 2 कंपनी है जो सरकारी कंपनी है भारत सरकार की, उनके माध्यम से हम लोग कराते हैं। और उनको हम चिट्ठी लिखते हैं कि साहब 5G का सिस्टम आप बनाइए, क्योंकि कई जगह मोबाइल नेटवर्क्स भी हैं जिससे इफेक्टिव नहीं हो पाता है। उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं कि अगर 3G का 4G का होगा तो उसका रेंज कम होगा। तो उसमें क्या होगी, जैसे इस कमरे में अगर मुझे जैम करना है, 3G पर्याप्त है। अगर आपको 4 कमरे में एक लगाना है तो आपको फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के समय में, क्योंकि अब मोबाइल भी 5G तक आ गए हैं, तो धीरे धीरे अपग्रेड होगा। अगर कम फ्रिक्वेंसी है तो फिर वो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जैमर्स की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात सही है, हम लोग लिखते हैं कंपनी को कि आप 5G तक जाएँ। जी। सर, ये अभी एक हाकम सिंह का मामला भी सामने आया है, जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का। इसको आयोग के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। सर, कितनी सच्चाई इस बातों में, क्योंकि उसको गिरफ्तार किया गया परसों? इसमें देखिए, जो उसका कन्वर्सेशन है पंकज गौड़ का और उस बच्चे के लड़के का, वो 1 to 1 बात कर रहे हैं। और उसमें मुझे जो लगा कि वो एक ठगी का भी हो सकता है, एक प्रयास हो सकता है कि मैं लोगों को ठग लूँ, पैसा ले लूँ, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, ऐसा कोई प्रमाण या कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। सर, एक लाखों करोड़, माफ़ी चाहता हूँ, सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। CBI की मांग हो, चाहे इसको किसी तरह से सॉल्व करने की मांग हो, तो किस तरह से देखते हैं सर? अब इसमें मेरे स्तर पर कोई कमेंट करना शायद मेरे ख्याल उचित नहीं होगा। जी। सर, आगे भविष्य में क्या आयोग किस तरह से डिजिटल इस्टेब्लिशमेंट करेगा अपने आप को इस तरह के रोक के लिए?
देखिए, इस वाले एग्ज़ाम में इतनी मैंने तैयारी की थी, पूरा सिस्टम को अपग्रेड किया था। सचिव समिति की बैठक, जिलाधिकारी, एसएसपी सबसे हम लोगों ने बात किया था। चौकी इंचार्ज तक भी हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि बरसात का समय था, आपदा का समय था, तो 1 to 1 मैंने बहुत काम किया हम लोगों ने। और इनके जो नोडल अफसर हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबी बात हुई हमारी सेक्रेटरी की, और हमने भी उनसे बात किया, और पर्यवेक्षकों से बात हुई, और जो भी चीज़ें इंश्योर होनी थी उसको होना चाहिए था। हाँ, ये बिल्कुल, अगर वहाँ पर जैमर काम नहीं किया और वहाँ से पेपर आउट हुआ तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पर डिटेल में जाएंगे हम लोग और कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और जस्ट जहाँ कमियाँ थी उसके बारे में पुनः उसकी समीक्षा करके एक एसओपी बनाने का हम लोग काम करें। सर, कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक का मामला हुआ है उससे आयोग पर विश्वास टूटा है लोगों का, तो उसको परिपक्व बनाने के लिए आपके क्या कदम रहेंगे? क्योंकि 2023 से ये बिल्कुल सिंपली पेपर्स हो रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था, पेपर लीक का भी कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अचानक से ये सब हो गया है। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, नेचुरली मतलब उसकी इमेज ख़राब होती है, उसमें विश्वास कम होता है, ये स्वाभाविक है। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस वाले पर्टिकुलर घटना को देखेंगे आप, जो घटना हुई पथरी में, उसमें एक कैंडिडेट और एक सॉल्वर इन्वॉल्व नहीं। एक लड़के को पास कराने का प्रयास, उसने किसी माध्यम से खुद को पास कराने का, सिलेक्शन करने का कोशिश किया। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे अभ्यर्थी को उसके बारे में जानकारी नहीं है, न उसको वो दिया गया। इसलिए जो बाकी सेंटर है पूरे स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं से कोई शिकायत या कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट या कोई तफ्तीश या कोई शिकायत आयोग स्तर पे, जिला स्तर पे या तफ्तीश के दौरान कहीं भी नहीं आई। तो मेरा ये मानना है कि बाकी इस सिंगल केस को अगर आप छोड़ दें 1 to 1 वाला, बाकी किसी जगह पर ऐसी कोई शिकायत हमको प्राप्त नहीं हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को विश्वास करना चाहिए कि एग्ज़ाम के इन 2 को छोड़ करके कोई स्वच्छता प्रभावित नहीं हुई, ऐसा मेरा मानना है। और कोई इसकी इंपोर्ट मिलेगा, कोई चीज़ मिलेगी तो लोग बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, उसकी तफ्तीश की जा सकती है। सर, जो मेन अक्यूज्ड है खालिद, अभी तक मिला नहीं है, कुछ अपडेट आपके पास, वो कब तक मिल जाएगा सर? क्योंकि वही एकमात्र। अब देखिए, ये तो पुलिस का प्रकरण है, पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं संपर्क में जरूर हूँ उनके, पुलिस के भी संपर्क में हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद वो जल्दी गिरफ्तार होगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी कि इसमें क्या हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ है UKSSC के अध्यक्ष JS मधुरे जी, जिन्होंने बहुत एडमिट किया है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है और हम इसको स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं एक लूप होल रह जाता है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं और जितने भी युवा हैं थोड़ा सा अपना विश्वास बनाए रखें, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है, और हमें फॉलो करना ना भूलें, हम आप तक ये सारी अपडेट पहुँचाएंगे।